लेगा वो आदमी अपने फील्ड का किंग बनेगा और कामयाब होगा। मैं आपको एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ, 70 साल का इतिहास है। 1950 के प्लास्टिक का जब दौर आया था, सब लोगों ने विरोध किया, सब लोगों ने विरोध किया, लेकिन जिन्होंने भरोसा किया खुद पे और लगातार काम करते गए, वो आज अपने इस फील्ड के अंदर किंग है। हम लोगों ने जो विरोध किया था, आज हमारे घर में 80% जो चीज है वो प्लास्टिक से बनी हुई है, लेकिन जिन्होंने उस टाइम शुरुआत कर ली थी, वो जो विरोध सहन कर लिया था, वो आज सफल है। दोस्तों 1960 में तेल का आया था, 10 साल बाद हर चीज का ट्रेड आता है, ऑयल का। लोगों ने विरोध किया, लेकिन जिन्होंने अपनाया, आज ऑयल इंडस्ट्री में अंदर सबसे बड़े कामयाब और सबसे सफल इंसान है। हमने अपना लिया इसको। 1970 में गाड़ी का दौर आया था, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, लेकिन जब ट्रेलर्स लाइन के अंदर 1970 में जिन लोगों ने एंट्री करी, वो आदमी आज के दौर में सबसे अमीर आदमी है, सबसे रिच आदमी है, और हमने विरोध के बाद आज इसको अपना चुके हैं, नो डाउट। 1980 के बाद फिर कंप्यूटर का दौर आया। लोगों ने बहुत विरोध किया था कि बेरोजगारी छीन लेगा, ये है वो है, पता नहीं लोगों ने क्या क्या बातें बोली, लेकिन आप देखिए आज कंप्यूटर ने बेरोजगारी को छीना नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से सफल करने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। आज हर आदमी कंप्यूटर को यूज करना चाहता है। 1980 के अंदर जिन्होंने इस इंडस्ट्री में हाथ डाला था, वो आज सबसे अमीर आदमी है। 1990 में टेलीकम्युनिकेशन की बात आई थी, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारे लोगों ने उसका बहुत फायदा उठाया था। अगर मैं बात करूं एसटीडी पीसीओ ने जब उस दौरान लोगों ने खोला था, उस आदमी ने बहुत दबा के पैसा कमाया था। लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने टाइम बढ़ते गए और लोग उसको अपनाना शुरू किया, लेकिन आज टाइम जा चुका है, हर चीज का दौर आता है और हर चीज का दौर चला जाता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज श्योर बताना चाहूंगा, क्योंकि दौर जाता नहीं है, उसके बाद में कंपटीशन हो जाता है। आज देखिए हर आदमी के मोबाइल, हर आदमी के जेब के अंदर दो दो एसटीडी पीसी होते हैं, हर आदमी के मोबाइल जेब के अंदर दो दो मोबाइल होते हैं। तो आज के टाइम जो बंदा एसटीडी पीसी खोलेगा, वो बड़े लेवल पे नहीं जा पाएगा। 2000 के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी का, जिसको बोलते हैं प्रचार प्रसार करना, उसका बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया था और लोगों ने अपने बिजनेस को बहुत तरक्की कराई थी और तेजी से सफल भी हुए थे। 2010 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, उसका दौर आया था। जिन्होंने उस दौरान हाथ डाला था, वो आदमी बहुत बड़ा पैसा कमाया, लेकिन आज इसका बहुत बड़ा कम्पिटिशन हो चुका है। आज लोग चला चला के इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। और अगर मैं 10 साल यानी 2021 ऐड कर देता हूं, तो दोस्तों आज मुझे बताते खुशी होती है, हम दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में आ चुके हैं, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। यस, आपने सही सुना, क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों आज हम विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन आज इस इंडस्ट्री का स्टार्टिंग फेस है। जो बंदा इस टाइम में एंट्री कर जाएगा, वो आने वाले एक साल 2 साल बाद इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा कमाएगा और बहुत लोगों से आगे निकल जाएगा। दोस्तों हर चीज का विरोध होता है, लेकिन दुनिया उसके बाद अपनाती है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हम भीड़ चाल को पसंद करते हैं। भीड़ जहां जाती है हम चलना शुरू कर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी होता है कि जहां भीड़ जाती है, कोई जरूरी नहीं होता कि रास्ता सही हो। दोस्तों आज जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी 2021 से लेकर 2030 का जो दौर होगा, वो क्रिप्टो करेंसी होगा। आज लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं, और आज मुझे बताते खुशी होती है, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम फोर्साज, जिसके अंदर लोगों ने बहुत तेजी से रिच बने, बहुत तेजी से अमीर बने। आज तक इस धरती पे इकलौता ऐसा सिस्टम नहीं बना जिन्होंने इतना तेजी से लोगों को लखपति और करोड़पति बनाया है। दोस्तों ये चीज हमें समझना जरूरी है। क्यों करना चाहिए हमें फोर्साज? बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी वजह से हमें फोर्साज करना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, मैं हजारों रीजन आपको गिना सकता हूँ, लेकिन आज आपकी आंखें खोलने के लिए मेरे लिए जरूरी था। यहाँ बिना किसी प्रकार की लागत आप बिजनेस में एंट्री कर सकते हो। नॉर्मल 1000, 2000, 5000 से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो और लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। दोस्तों बाहर की दुनिया में 100 रुपए कमाने के लिए हजारों रुपए पहले लगाने पड़ते हैं, हजारों के लिए लाखों और लाखों के लिए करोड़ों रुपए पहले लगाने पड़ते हैं। और फोर्स में लोगों ने कुछ रुपया लगाया था, हजारों रुपए, 5,000 रुपए लगा के शुरुआत करी थी। आज मैं खुद आपके सामने बैठा हूं दोस्तों, 4,500 रुपए से मैंने सफर शुरू किया था और 1.5 करोड़ रुपए के अचीवमेंट तक पहुंचा हूं। तो मेरे लिए जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए रास्ता खोल देता है कि कुछ अमाउंट लगा के आप जितने चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पे है, पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। दोस्तों कोई बॉस नहीं है, कोई नौकर नहीं है। आपके अप्लायंस, मेरे अप्लायंस, आपकी टीम, मेरी टीम, कोई नौकर नहीं, कोई बॉस नहीं है, हम सब लोग बिजनेस पार्टनर है। इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस अलग मूवमेंट रहता है, अलग सिस्टम है, और इस बिजनेस के अंदर है हम जितने चाहे उतने पैसे कमा सकते हैं। आज फोर्स आज प्योर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, आप सब लोग जानते हो। यहाँ किसी प्रकार का कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, ये बिजनेस प्योर ऑटोमेशन पे काम करता है। ये बिजनेस
प्योर ऑटोमेशन पे काम करता है, कोई जोखिम नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। आपको करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ रुपए अमाउंट लगा के आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। मार्केट में आपको पता है कि कोरोना काल की वजह से जिन्होंने अरबों रुपए लगाए थे वो बिजनेस तबाह हो गए ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन फोर्स आज में लोगों ने हजारों रुपए कमा के लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। घर से किया जा सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों, आप अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन काम करके बहुत बड़ा पैसा यहाँ से कमा सकते हो। अपने हिसाब से समय निकाले। अगर आप जॉब कर रहे हो कोई टेंशन वाली बात नहीं दोस्त, आप स्टूडेंट हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हाउस वाइफ हो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने हिसाब से समय निकाल के डेली 1-2 घंटा निकाल के भी आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अपने हिसाब से आप समय डिसाइड कीजिए। समय दिनों दिन बढ़ता है, इस बिजनेस के अंदर समय दिनों दिन बढ़ता है। समय दिनों दिन का मतलब भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, नो डाउट है। आपके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आप एक टीम बना के और अपने समय को बढ़ा सकते हो। एक एक दिन के अंदर भी आप लाखों करोड़ों घंटे आपके लिए काम हो सकता है। एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा, अगर मुकेश अंबानी जी के पास 24 घंटे, आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी के नीचे पूरे हिंदुस्तान में कम से कम अगर 1 लाख लोग भी काम करते हैं, करते बहुत ज्यादा, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख लोग भी काम करते हैं और हर आदमी 8-8 घंटे काम भी करता है, तो मुकेश अंबानी के लिए कम से कम 8 लाख घंटे काम होता है। इसकी वजह से वो आदमी अमीर है। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अमीर आदमी है, सबने अपने नीचे टीम बना रखी है और अपने समय को दिनों दिन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनकम भी दिनों दिन बढ़ती जाती है। दोस्तों 8वां सबसे बड़ा कारण है यहाँ टैक्स की बचत होती है, कोई उधारी नहीं है। यहाँ पे जो भी पैसा आता है आपके वॉलेट में, जो आप एक्सचेंज से करते हो वो टैक्स कट के आता है, और यहाँ कोई उधारी वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ ये लोगों का व्यवसाय है। हमारा जो सबसे बड़ा मटेरियल है, लो मटेरियल है, वो लोग हैं। और दोस्तों हम ऐसे देश में रहते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर सेकंड नंबर पे आता है, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है। लोगों की कोई कमी नहीं है। और आज इस बात का मुझे दुख भी है कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत बड़े चरम सीमा पे है, और ये हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दोस्तों कोरोना काल की वजह से। लेकिन आप और हम एक बहुत बड़ा महापुण्य का काम कर सकते हैं। हम हमारे समाज में, हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को हम उठा सकते हैं, लोगों को रोजगार देके। फोर्स आज के अंदर आप इन्वाइट कीजिए, लोगों को एक व्यवसाय मिलेगा, लोगों को एक बिजनेस मिलेगा, वो लोग भी पैसा कमाएंगे और आप भी बहुत तेजी से सफल बनेंगे। दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ा रीजन है, इस बिजनेस के अंदर आदर्शवादी शिक्षा मिलती है, एक ऐसी एजुकेशन जिसके लिए हर आदमी बेताब होता है। दोस्तों पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आदमी पैसा कमा सकता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर जो एजुकेशन मिलती है, बातचीत करने की तरीका, कपड़े पहनने का सेंस, लोगों से रिलेशन बनाने का तरीका। आज की सबसे बड़ी समस्या है लोगों से रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजों भी सिखाई जाती है। हर सुख दुख के अंदर अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, वो लोगों से बातचीत कैसे करनी है, वो यहाँ पे सिखाई जाती है। दोस्तों बताना चाहूंगा इस बिजनेस के, इसके इंडस्ट्री की जो एजुकेशन होती है वो रियलिटी में बड़ी लाजवाब होती है। मैं एक गांव का बंदा हूं, और मेरा जैसा बंदा 4 लोगों से बात नहीं कर पाता था, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद आज मेरे सामने 4 नहीं 440,000, 4 लाख, 4 करोड़ लोगों को भी अगर आप बैठा दोगे तो मैं दिल खोल के बात कर सकता हूँ। ये जो देन है वो इस इंडस्ट्री की देन है, क्योंकि संगत से रंगत आती है, संगत से रंगत आती है। दोस्तों यहाँ की जो एजुकेशन होती है, जो हमारी हर संडे ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगी। और कोई ये फोर्स आज के साथ साथ आपका चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह वो एजुकेशन काम आती है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बड़ी बात है। दोस्तों आखिर क्या होता है इंसान का 65 साल की उम्र में जाते जाते, ये स्लाइड जब मैंने पहली बार देखी रियलिटी में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और ये स्लाइड आपको भी देखनी चाहिए। क्यों करना चाहिए हमें फोर्स आज, क्यों एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे सामने आया है जिसके अंदर हमें बहुत तेजी से अमीर बनना चाहिए? क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है, गया हुआ समय कभी भी नहीं आता है। एक इंसान का जब जन्म होता है, जन्म से लेकर मरण तक है, उसके आदमी की 65 साल की उम्र में क्या क्या हो जाता है वो चीज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 65 साल की उम्र तक 36% लोग की डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु की ओर चले जाते हैं। यानी पूरी आदमी 100 साल नहीं जी पाता है, 65 साल के एज में 36% लोग खत्म हो जाते हैं। 54% लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, पड़ोसी पे, बेटों पे या किसी और पे, यानी वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, खुद नहीं कमा पाते। 54% ऐसे लोग होते हैं 65 साल की उम्र तक। 5% लोग ऐसे होते हैं जो 65 साल की उम्र में भी नौकरी करते रहते हैं। आपने शायद देखे होंगे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं जो बेचारों की कोई भी मजबूरी रहती होगी, एनीवे वो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन 5% लोग 65 साल की उम्र में भी दोस्तों नौकरी करते रहते हैं। 4% लोग 65 साल की उम्र तक पैसों से आजाद हो जाते हैं, यानी उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती है दोस्तों, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। और 1% लोग ऐसे होते हैं जो पैसों से भी आजाद हो जाते हैं और समय से भी आजाद हो जाते हैं, यानी उनके पास 1% इस दुनिया में ऐसे होते हैं 65 साल की उम्र तक दोस्तों
जिनके पास पैसों की भी कमी नहीं रहती है और समय की भी कमी नहीं रहती है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों अगर आज आपको मौका मिले, दोस्तों किस कैटेगरी में आना चाहोगे, कौन से परसेंटेज में आना चाहोगे? मुझे पता है आपका एक ही आंसर आएगा, ना आप 36 में जाना चाहोगे, ना 54 में, ना 5% में, ना 4% में। हम सब लोग जाना चाहेंगे 1% में, कि हम भी नहीं चाहते कि जिंदगी भर काम करते रहे, हमारे पास भी 1 साल 2 साल 3 साल बाद इतना बड़ा पैसा हो जाए कि हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं रहे और हमारी फैमिली के साथ समय देते हुए कोई टेंशन नहीं हो, फुल हमें समय की भी आजादी और पैसों की आजादी हो। दोस्तों अगर हम सब लोगों ने इस 4 साल के अंदर ताकत लगा के 3 से 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 2 साल दबा के काम लेते हो तो सॉरी, तो दोस्तों हमारे पास पैसा भी होगा और फुल समय की आजादी भी होगी, हमारे पास घूमने फिरने की भी फुल आजादी होगी। दोस्तों अब लेके चलना चाहता हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड से ले रहा हूं, क्योंकि हमें बहुत सारे बड़े मेंटर्स को भी सुनना है और मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूं उनको सुनने के लिए। दोस्तों वाई फोर्स आज इस बिजनेस के अंदर अगर हमें काम करने हैं तो अनलिमिटेड एरिया, अनलिमिटेड अर्निंग सबसे बड़ी चीज है, अनलिमिटेड अर्निंग। फोर्स आज के अंदर दोस्तों अगर आपकी चाहत है कि डेली के 100 रुपए कमाने, 100 भी कमा सकते हो, 1000 भी कमा सकते हो, लाख भी कमा सकते हो, और डेली के लोगों ने यहाँ पे करोड़ रुपए भी कमा के दिखाए हैं। लोगों ने 1-1 घंटे के 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए भी कमा के यहाँ फोर्सा से दिखाए हैं, कमा के दिखाए। दोस्तों आपकी चाहत होनी चाहिए, यहाँ जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं आता दोस्त, यहाँ चाहत के हिसाब से पैसा आता है। जितनी आपकी चाहत है उतना पैसा आप कमाइए, यानी आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इतना पैसा कमा सकते हो, यहाँ ओपन है, अनलिमिटेड अर्निंग कमाने का आपको जरिया मिलता है। अनलिमिटेड एरिया ऑफ ऑप्शन, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जिस शहर में रह रहे हो वहीं पे काम कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में आपके लोग रहते हैं दोस्तों, वहां पे आप इस फोर्स आज के बिजनेस को कर सकते हो, क्योंकि फोर्स आज एक इकलौता ऐसा सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं। आप ऑनलाइन जूम मीटिंग बुलाइए और दुनिया की किसी भी कंट्री में अपने बिजनेस को फैला सकते हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फोर्स आज में आप काम करते हो तो दोस्तों हम सब लोगों की पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होती है। यहाँ पे आदमी का डेवलपमेंट विकास होता है, जिसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, रिलेशनशिप स्किल्स, ये एजुकेशन है, ये हमें यहाँ पे फ्री कोर्स सिखाई जाती है। ग्रेट रिकग्निशन, यहाँ पे जो मान सम्मान होता है, वाओ बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे मान सम्मान होता है, क्योंकि दोस्तों बाहर की दुनिया में मुझे नहीं पता मान सम्मान के लिए लोग कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन यहाँ फोर्स आज में अगर जब आप लोगों के लिए लोगों को सपोर्ट करते हो तो लोग, आपको बताना चाहूंगा, आपका दिल से सम्मान करते हैं। आज हमारे अप्लायंस हैं, मुकेश सैनी जी हैं या अनुराग सर है या बहुत सारे अप्लायंस हैं, शशि सर है, बहुत सारे एनवी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, चाहे शुभम सर है, चाहे एनवी जो भी लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने आपका सपोर्ट करते हैं, उनका हम दिल से आप उनका सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे लिए हमेशा हमारे लिए तैयार खड़े रहते हैं, हमेशा वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों वर्किंग विद टीम, सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पे टीम के साथ काम करना होता है, यहाँ पे कोई अकेला आदमी काम नहीं करता है। इसकी वजह से भी हम बहुत बड़े यहाँ पे एक्साइटेड रहते हैं कि यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग मिलके यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और हर आदमी को सफल करने के लिए आगे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लग्जरी लाइफ स्टाइल, यहाँ अगर आप बिजनेस को करते हो तो दोस्तों आने वाले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने बाद आपकी एक ऐसी लाइफ स्टाइल हो जाती है जिसको हम लग्जरी बोलते हैं। महंगे महंगे होटलों में जाना विद फैमिली के साथ, महंगी महंगी गाड़ियां होना, बड़े बड़े मकान होना, बड़ा बड़ा गोल्ड होना है, अपने आपके बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेज में पढ़ाना, ये सारी चीजें यहाँ पे एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जो होती है एक इंसान की, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। दोस्तों इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात जो मुझे लगती है, भगवान ना करे, अल्लाह वाहिगुरु जिसको भी हम मानते हैं वो ना करे कि किसी के साथ कोई घटना हो जाए। अगर फिर भी बोला जाता कि मौत और ग्रह का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर हमने एक बार टीम बना दी और हमारे वॉलेट के जो पासवर्ड अगर हमारी फैमिली को दे दिए, तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, अगर फिर भी अगर हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है कि जब जब आपकी टीम काम करती रहेगी, आपकी जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी लगातार पैसा जाएगा जिनके पास वॉलेट के पासवर्ड है। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस रियलिटी में बहुत बड़ी ताकत रखता है, इसके बारे में जितना बोलूंगा उतना कम होगा। लेकिन अब एक ऐसी स्लाइड, फोर्स आज के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो दोस्तों ये काम आपको जरूर करना होगा। ये 3 चीज है जो आपको 100% सक्सेस बनाएगी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, जिसके अंदर 100 में से 90% चीज है जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है जोश, जुनून, उत्साह, पागलपन। दोस्तों आप फोर्स आज में काम कर रहे हो, ढीले ढाले लोगों के साथ दुनिया के अंदर कोई भी आदमी कैरियर नहीं लगाना चाहता है। आपकी बातों में ट्रस्ट होना चाहिए,
आज आप मार्केट में जाते हो, लोगों से बातचीत करते हो, तो दोस्तों आपकी बातों में जोश होना चाहिए, आपकी बातों में यार जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए आपके काम पे, आपके खुद के ऊपर कि यार मैं दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा हूं, सबसे फक्र वाला काम कर रहा हूं, सबसे भरोसेमंद काम कर रहा हूं। दोस्तों बहुत सारे लोग ढीले ढीले लोगों से बात करते हैं, चाहे फोन पे बात करते हो, चाहे आमने सामने बात करते हो, और इसकी वजह से आपके दोस्तों रिजल्ट नहीं आते हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, हम कोई चोरी का काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई झूठ का काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई फ्रॉड काम नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे पावरफुल काम कर रहे हैं। आज हम भी पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम हमारे समाज के लिए, हमारी कंट्री के लिए आगे बढ़ाने के लिए लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। दोस्तों एक चीज बताइए, देने वाला हमेशा बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला हमेशा बड़ा होता है। अरे आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो फोर्स की, लोगों को एक पैसा कमाने का जरिया बता रहे हो, तो आप दिल्ली डाले क्यों रहते हो? दोस्त हमेशा आपकी बातों में जोश होना चाहिए, आपके अंदर काम के प्रति पागलपन होना चाहिए, आपके अंदर काम करने की ललक होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, तो अपने टीम को इतना प्रमोशन करना चाहिए जुनून से कि ऐसा लग रहा है जैसे मीटिंग पहली बार हो रही है और लास्ट बार हो रही है। डिले डाले अगर प्रमोशन करते हो आप, तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे, टीम आपके साथ नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों बोला जाता है डिले डाले लोगों के साथ तो आपका परिवार भी रहना पसंद नहीं करता है। आज के टाइम में दुनिया उसके साथ चलना पसंद करती है जो अपने सपनों के प्रति पागल हो, जो अपने काम के प्रति पागल हो, जो अपने टीम को जिताने के लिए पागलपन हो, जिसके काम के अंदर और उसकी आवाज में जुनून और जोश हो, तब दुनिया आपके साथ काम करना पसंद करती है। दोस्तों आपको अपने काम के प्रति पागलपन होगा, पागलपन होना पड़ेगा। इस फोर्स आज को वो प्यार करना होगा जैसे हम किसी भी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, कि यार अपने पास ये ऑप्शन है जहां से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ये चीज आपके अंदर रही तो दोस्तों आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये पार्ट है 90% का। 90% जोश जुनून उत्साह पागलपन होना जरूरी है आपके काम के अंदर है। 8% टेक्निक है। 100 में से 90% का पार्ट जोश जुनून उत्साह पागलपन है, लेकिन 8% टेक्निक है। दोस्त कैसे आईडी एक्टिवेट करनी है, कैसे सलोट बाय करने हैं, कैसे करेंसी खरीदनी है, कैसे बाय करनी है, ये टेक्निक चीज आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें हम आपको जरूर अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। और 2% अच्छा तालमेल, लोगों से जो रिलेशन है, चाहे आपके अपलाइन हो, चाहे आपके डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, आपका लोगों के साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए, बहुत ही मधुर होना चाहिए। और ये चीज तो मैं, ये नहीं है कि हम फोर्स आज में काम करें तभी, ये तो आपकी दुनिया की किसी भी आपकी जो पर्सनल लाइफ है वहां पर भी आपका लोगों से साथ अच्छा तालमेल होना जरूरी है 2%, लेकिन ताकत बहुत बड़ी रखता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं, आपके घर में ऑडी खड़ी है, 82 लाख की ऑडी Q7 खड़ी है, चमचमाती गाड़ी, लेकिन उसके अंदर 2 रुपए की हवा नहीं है। दोस्तों वो गाड़ी आपके कोई काम की नहीं है, वो खटारा है। उसी हिसाब से अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, सफल होना है, तो ये 2% जो तालमेल है, ये 2% नहीं, इसको सबसे ज्यादा महत्व देना। आप हमेशा अपने अपलाइन की कदर करना, हमेशा अपने डाउनलाइन की कदर करना, और हमेशा बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, बड़े रेस्पेक्ट के साथ एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आप आगे बढ़िए। क्योंकि दोस्तों गलतियां सबसे होती है, ना अपलाइन भगवान है, ना आपकी डाउनलाइन भगवान है, हम इंसान है और इंसान से गलती होती है और इंसान ही माफ करता है। इसलिए हर आदमी के साथ अपने मधुर रिलेशन रखिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाइए। दोस्तों इस स्लाइड की भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 90% नहीं, ये पूरा 100% मैंने आपको चैप्टर दे दिया है, जिसकी वजह से आप इसमें बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आगे वाली स्लाइड पे लेके जाना चाहूंगा आपको, एक ऐसी स्लाइड, बड़ा लोग संतोष सुखम परमम, एक एग्जाम्पल लेते हैं, साथ क्या लेके आए थे, साथ क्या लेके जाएंगे? अरे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे काका, मेरे ताऊ, साथ लेके कुछ नहीं आया था, साथ लेके भी कुछ नहीं जाएंगे। इससे भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि हम हमारे परिवार के लिए साला छोड़ के क्या जाते हैं। हम हमारे परिवार के लिए गरीबी, तंगी, कर्जा ये छोड़ के जाते हैं, या हमारे परिवार के लिए कर्जा फ्री, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, यानी सारी सुख सुविधा देखी जाए और लोग बोले कि यार इस बंदे ने क्या अपने परिवार को स्टाइल, लाइफ स्टाइल देखी गया है, ये नाम करके जाए। वो डिपेंड दोस्तों आप पे पड़ता है। दोस्तों क्यों करना चाहिए फोर्स? आज आपको एक ऐसी स्लाइड दिखाना चाहूंगा, रोमटे खड़े हो जाते हैं। ये महंगाई का जो दौर है ना, ये दोस्त ना तो आज तक रुका है ना कभी रुका है। मैं आज आपको पिछले 80 साल का इतिहास गवाह दिया बता रहा हूं कि दोस्तों समय कितना तेजी से बढ़ रहा है। कितने हम काले झंडे दिखा दे, चाहे कितने हम हरे झंडे दिखा दे, ये महंगाई के दौर के चाहे हम कितने धरने दे दे, चाहे गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को हम चाहे कितनी भी गाली दे दे, दोस्तों महंगाई तो बढ़ेगी। बस हमारी इनकम अगर बढ़ गई तो महंगाई हमें कम लगेगी।
लेकिन अगर इनकम कम रही तो महंगाई बहुत ज्यादा लगेगी। दोस्तों 1940 में जो इंसान 10 रुपए महीने का कमाता था, उस आदमी ने बहुत बड़ा परिवार को अच्छी लाइफ स्टाइल दे रहा था, वो अपनी जिंदगी को जीवन यापन कर रहा था। लेकिन 20 साल बाद 1960 में एक बिंदी ऐड हो गई, यानी 100 रुपए की जरूरत पड़ी। 20 साल बाद 1980 1000 रुपए की जरूरत पड़ी एक परिवार को चलाने के लिए हर महीने की। 2000 के अंदर 10,000 रुपए जो इंसान मंथली कमा रहा था, उस आदमी को हर महीने 10,000 की जरूरत थी। और मेरे हिसाब से इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग 2000 के अंदर पैदा हो गए थे। सन 2000 के अंदर हम सब लोग पैदा हो गए थे। 1940 में तो चलो हम वो नहीं हुए, वो एक अलग बात है, लेकिन 2000 के अंदर हम सब लोग पैदा हुए थे। दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है। उस टाइम जो आदमी आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले जो आदमी महीने का 10,000 रुपए कमाता था, वो आदमी एक सबसे सफल इंसान लोग मानते थे, उसको लोग पैसे वाले मानते थे। 20 साल बाद 1 लाख रुपए आज के टाइम में, दोस्तों 1 लाख रुपए जो आदमी नहीं कमाता महीने का, उस परिवार की हालत देखिए। उस परिवार के अंदर हमेशा पैसों को लेकर तंगी होती है। और 1 लाख से भी दोस्त कुछ ही नहीं होता है, 1 लाख से भी कुछ नहीं होता है। मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहूंगा, क्या समय हमारे हिसाब से चलेगा? क्या आप समय के हिसाब से चल पाओगे? दोस्तों क्या आप अपने समय के हिसाब से चल रहे हो? क्या इस महंगाई के दौर के हिसाब से अपने आप को स्टैंड कर रखा है? अगर आप दोस्तों, अगर महीने का लाख रुपए आपके घर में नहीं आ रहा ना, तो दोस्तों आप अपने आप को चेक कीजिए कैसे कैसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज के टाइम में बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी, और अगर अपने बच्चों को बड़े स्कूल या बड़े एजुकेशन में, या अपने कभी भगवान ना करे किसी के परिवार में हेल्थ इश्यूज आए, तो अगर बढ़िया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों महीने का लाख रुपए कुछ नहीं है। आज के टाइम कम से कम 5 से 10 लाख रुपए जो बंदा महीने का कमाता है, वो आदमी हमेशा परिवार खुद को रख पा रहा है। दोस्तों अपने आप को चेक कीजिए कि क्या ये बात बिल्कुल सत्य है, और सत्य नहीं है तो अपने स्लाइड पे देख लीजिए, पिछले 80 साल का इतिहास गवाह है, आज तक ये बात बिल्कुल सत्य हुई है। अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आप इतना पैसा कमा रहे हो क्या। दोस्त रास्ते बहुत सारे हैं पैसे कमाने के, एक नहीं है। जॉब भी कर सकते हो, खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन क्या फर्क है ये चीज थोड़ा समझ लीजिए। जॉब के अंदर है एजुकेशन चाहिए, आप क्वालिफिकेशन, आपकी जो डिग्री है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। जॉब के अंदर कहीं भी जॉब करते हो, टाइम पेचुअलिटी होती है वहां पे। टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते हो, 10 से 5 जाना है या रात से 8 से लेकर सुबह 10 बजे जाना है, वो उस हिसाब से डिसाइड होता है। और अपने दोस्त का फॉलोइंग ऑर्डर्स, बॉस का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। ये जॉब के रूल्स हैं, आप सब लोग जानते हो। मैं दुखती रग पे हाथ नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि आप हम सब लोगों ने जॉब करते हैं तब हमें पता है। लेकिन बिजनेस अगर आप फोर्स में काम करते हो, दोस्तों इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, रिस्क फ्री, कोई यहाँ पे किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है, किसी भी प्रकार के टैलेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैलेंट पे हम सिखाने लिए आपको तैयार बैठे हैं, और किसी भी प्रकार का टाइम बाउंडेशन नहीं है। इसलिए दोस्तों आप दिल खोल के काम कर सकते हो। दोस्तों एक स्लाइड जो मेरी जिंदगी चेंज करी, और मेरी नहीं, हमारे जैसे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी करी है। एक ऐसी स्लाइड जिस स्लाइड को अगर आज से कुछ सालों पहले मैं नहीं देखता तो शायद मैं नहीं आता। ये स्लाइड एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, जिसके राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी। उस बुक को अगर मौका मिले तो जिंदगी में पढ़ना दोस्तों जरूर। इस बुक के अंदर अगर मैं मोरल समझाना चाहूं तो एक स्लाइड से समझाना चाहूंगा। दोस्तों इस दुनिया में जो पैसे कमाने की 4 ही तरीके हैं, एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। एम्प्लॉय का मतलब कोई नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय जिसकी बात करूं, जिसका मालिक भी खुद होता है तो नौकर भी खुद होता है, जिसका छोटा मोटा बिजनेस होता है, छोटा मोटा काम होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। बिजनेसमैन, यू ओन ए सिस्टम, पीपल वर्क फॉर यू। एक ऐसा इंसान जो अपने नीचे एक 500,000 लोगों की टीम खड़ी कर रखी है, वो एक रियलिटी बिजनेसमैन है। अगर कोई आदमी ने 5 से 10 लोगों को रोजगार दे रखा है ना, वो आदमी बिजनेसमैन में काउंट नहीं होता है, वो आदमी सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। दुकानदार हो गए, किसान हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर्स होते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। बिजनेसमैन जिसके नीचे कम से कम, मैंने एक बुक में पढ़ा था, जिसके नीचे कम से कम 500 एक्टिव लोग काम करते हैं, वो एक रियलिटी बिजनेसमैन के रूप के अंदर कहलाता है दोस्तों। और चौथा है इन्वेस्टर, मनी वर्क फॉर यू। एक ऐसा इंसान जो पैसों से पैसा कमाता है, उसके पास इतना पैसा होता है कि वो पैसों से पैसा कमाता रहता है। बहुत सारे ऑप्शन है। तो दोस्तों ये 4 ही कैटेगरी है दुनिया में ऐसे पैसे कमाने की। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एम्प्लॉय सेल्फ की बात करूं तो पूरी दुनिया में 95% लोग हैं जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है। लेकिन पैसों की बात करूंगा तो मात्र 5% लोगों के पास, इनके पास पैसा मिलता है। यानी ये लोग हमेशा जिंदगी में एक्टिव इनकम कमाते हैं, जब तक काम करते रहेंगे तब तक पैसा आता रहेगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है बिजनेसमैन का। ये एसी में रहते हैं, इनके नीचे टीम काम करती है, और जब जब टीम काम करती है उनके पास पैसा आता रहता है। और इन्वेस्टर जो पैसों से पैसा कमाते हैं। अगर बी और आई की बात करूं तो पूरी दुनिया में 5% लोग हैं, लेकिन पैसों की बात करूंगा तो 95% पैसा इन्हीं लोगों के पास मिलता है। दोस्तों आज
ये लोग पूरी जिंदगी भर पैसिव इनकम कमाते रहते हैं और हम जिंदगी भर एक्टिव इनकम कमाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज हमारे पास मौका है, हम डायरेक्ट बिजनेसमैन में आ सकते हैं और आने वाले 1 से 1.5 साल बाद हम भी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जा सकते हैं, यानी हम भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं 4 साल के अंदर काम करके। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आज 4 साल हमें हमें नहीं, बहुत सारे लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करी है। अगर कोई आदमी, और एक चीज और दिखाना चाहूंगा, या तो आप 40 साल मेहनत कर लो, जिंदगी भर ड्यूटी पे जाते रहो आते रहो, सुबह शाम, घर ऑफिस, या अपनी पूरी ताकत लगा दें 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 2 साल के लिए, और दोस्तों हम उतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं जितना एक आदमी अपनी जिंदगी के 35 से 40 साल में कमाता है। दोस्तों मैं लास्ट स्लाइड में लेके जाना चाहूंगा और उसके बाद हमारे रियल लीडर को बुलाना चाहूंगा। दोस्तों सक्सेस, अगर आपको सक्सेस होना, कामयाब होना है, तो एक रास्ता है, उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा। उस रास्ते का नाम है पथ। पथ मतलब पेशेंस, PATH, पथ। P for patience, A for attitude, T for teachability और S for honesty। दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया की किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। 4 साल के अंदर भी सबसे बड़ी बात है कि कई बार आपके पास है डेली की भी आप लाखों कमाओगे, हजारों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, लेकिन कई बार बिजनेस ऊपर नीचे चलता रहता है। कोई बात नहीं दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम आती है, टीम जाती है, कई बार बहुत सारी टीम टूट भी जाती है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेशेंस रखे, बस अपना धैर्य रखे, बस लगातार काम करे। एटीट्यूड, अगर मैं बात करूं दोस्तों एटीट्यूड की, ईमानदारी की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड हमेशा आपका भी पॉजिटिव होना चाहिए। जो सोच है आपकी पॉजिटिव होना चाहिए। सोच किसके प्रति? सोच आपके परिवार के प्रति पॉजिटिव होनी चाहिए। सोच आपके फोर्स सिस्टम के प्रति होनी चाहिए पॉजिटिव। सोच आपकी पॉजिटिव आपके अपलाइन के प्रति होनी चाहिए। सोच पॉजिटिव आपकी क्रॉस लाइन और आपकी डाउन लाइन के प्रति होना चाहिए। दोस्तों आपकी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इस दुनिया में 2 ही सोच बनी है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक है। और मेरे बड़ा दुख होता है इस बात का, कुछ लोग हद से ज्यादा नेगेटिविटी रहते हैं। वो लोग अपनी जिंदगी में ना तो खुद खुश रह पाते हैं, ना कभी कहीं सफल हो पाते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा अपना सोच पॉजिटिव रखिए। चाहे बिजनेस आपका कम चल रहा है, चाहे ज्यादा चल रहा है, हमेशा अपने ऊपर, अपने गॉड पे, हमेशा अपने अपलाइन पे भरोसा करके चले कि एक समय आएगा कि मैं भी जीतूंगा। इसलिए सोच भी पॉजिटिव रखना। टीचबिलिटी, टीचबिलिटी अगर मैं बात करूं सीखने की, और लगातार हम सिखा रहे हैं दोस्तों, वो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हम लगातार आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हम आपको सिखा रहे हैं, तो ये टीचबिलिटी आपको लगातार सिखाते रहेंगे और आप लगातार सीखते रहिए। एज फॉर होनेस्टी, सीखना क्यों जरूरी है दोस्तों? दुनिया की किसी भी फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है तो सीखना जरूरी है। सीखना बंद, जीतना बंद है। जीतना है तो सीखना पड़ेगा। जब तक जीतते सीखते रहोगे तब तक लगातार आप जीते रहोगे। दोस्तों आप चाहे लाखों रुपए कमा लेना, चाहे करोड़ों रुपए कमा लेना, लेकिन हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव के साथ हमेशा सीखते रहना, चाहे आपका लेवल कोई भी हो। एज फॉर होनेस्टी, ईमानदारी, हमेशा आपको ईमानदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, ना अपनी फैमिली से, ना किसी यार दोस्त से, ना अपने अपलाइन से, ना अपने डाउनलाइन से। हमेशा ईमानदार होनी चाहिए, सिस्टम के प्रति, पैसों के प्रति, टीम के प्रति, हमेशा आपको ईमानदारी बन के रहना पड़ेगा। दोस्तों ये चीजें हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आज की मीटिंग मैं यहीं पे लेना चाहूंगा क्योंकि ये स्लाइड बहुत बड़ी है और आने वाला जो समय होगा, जो नेक्स्ट संडे होगा, वो पॉइंट अंदर हम कवर करेंगे। बाकी जैसे हमारे अपलाइन का अध्यक्ष होगा वैसे हम बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, क्योंकि जो बातें आज अभी मैंने आपको बताई है, इन बातों को अगर आप मान लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तो दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि जहां से आपकी जिंदगी बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो सकती है। दोस्तों बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, दोस्तों ये समय है, ये समय है जिंदगी में कामयाब होने का। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, अपने आप को लकी मानिए, उस आदमी का धन्यवाद दीजिए जिस आदमी ने आपको इस फोर्स के अंदर रूबरू कराया है। दोस्तों अमीर बनने का ऊपर वाला मौका सबको देता है, बस जरूरत है वो किसी ना किसी के माध्यम से देता है। दोस्तों जिस आदमी ने आपको मौका दिया है वो आदमी ऊपर वाले की देन की वजह से आपके पास फोर्स लेकर आया है। दोस्तों इस मौके को गवाई मत और फोर्स के साथ ताकत लगाइए, ईमानदारी से काम कीजिए। हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और दोस्तों अब समय आ चुका है हमारे जबरदस्त लीडर को सुनने का, और मैं मेरे टॉपिक को यहीं क्लोज करना चाहूंगा।
और जो भी गलती मेरे से हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, और जो भी बातें मेरे मुंह से निकली है वो मेरे सिस्टम को धन्यवाद देना, मेरे अपलाइन को धन्यवाद देना, मेरी टाइगर टीम को धन्यवाद देना, जिनकी वजह से वहीं से मैं सीख के और आपके सामने पेश करी थी। दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ सुना, और मैं अब इनवाइट करना चाहता हूं हमारे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मेहनती लीडर है, सो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर अनुराग सर। सर आपका वेलकम है, स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मैं मेरी ओर से और जितने भी हमारे बीच में पार्टिसिपेंट हैं उन सभी की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज आपने हमें जीवन से जुड़ी हुई बिल्कुल सच्चाई बातें बताई हैं और बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का आपने काम किया है, और आपने ये सिद्ध करके दिखाया कि आप टाइगर टीम इंडिया की आन बान शान है, और ऐसे ही आपकी तरह बहुत सारे डेजिंग लीडर इस टाइगर टीम की आन बान शान बन रहे हैं और प्रत्येक दिन बन रहे हैं सर। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा इस टाइगर टीम के फाउंडर को, जिनको हम बहुत जल्द ही सुनने वाले हैं, और बहुत ज्यादा बेताबी भी हो रही है, लेकिन मैं इतनी आसानी से उनको नहीं बुलाने वाला हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के अंदर कितना एक्साइटमेंट है उस पर्सनैलिटी को सुनने का, जो हम सभी के मेंटोर हैं, और हमारी तरह उन्होंने रात और दिन मेहनत करके रात को रात नहीं देखा, दिन को दिन नहीं देखा, लेकिन मेरे दोस्त उन्होंने लगातार सिर्फ और सिर्फ काम किया, और आज एक ऐसा कारवां रच के दिखा दिया। नेटवर्क इंडस्ट्री के लीडरशिप के इतिहास को उस शख्सियत ने बदल के रख दिया है हमारे बीच में, और वो हमारे बीच में बहुत जल्दी लाइव होंगे। और द पर्सनैलिटी, द ग्रेट लीडरशिप, आवर मेंटोर, आवर चीफ गेस्ट मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर आर कमिंग ट्रेनिंग सेशन, सो डोंट मिस टुडे कंप्लीट वेबिनार। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, गलती मत करना। आज हमारे बीच में बिल्कुल जस्ट बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। हम चाहेंगे कि हम लोग सब लोग मिलकर के डिजिटल वेलकम करेंगे उनका, और बहुत जल्दी, क्योंकि सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं जल्द से उनको बुलाना चाहूंगा। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप, ग्रेट मेंटरशिप, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर फ्रॉम फोर्सास टाइगर टीम, जयपुर राजस्थान। मैं चाहूंगा कि आप उनका फूलों से वेलकम करें और प्यार भरी तालियों से उनका वेलकम करें। फूलों की बरसात के साथ में तेज से तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग आर्य सर आपको। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विकास कुमार चौधरी सर को, जिन्होंने आज हम सभी के बीच में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों विकास कुमार चौधरी सर को, जिन्होंने आज हम सभी को हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातों को हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया, हमें सिखाने का प्रयास किया कि हमारी जिंदगी जीने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता पड़ती है, और हमने अब से पहले इतिहास से क्या सीखा है, और हमने क्या किया है, और हम आगे क्या कर सकते हैं। इन सभी बातों के लिए विकास कुमार चौधरी सर ने हमें जितनी भी स्लाइड दिखाई हैं वो सारी सत्य हैं दोस्तों। और हमने आज तक जो भी कुछ सीखा है, सबसे पहले हम इतिहास उठाते हैं, क्योंकि सीखने के लिए इतिहास और सिखाने के लिए शिक्षा, ये दोनों ही जरूरी है हमारी लाइफ में। दोस्तों सबसे पहले मैं मुकेश कुमार सैनी आप सभी लीडर्स का, आप सभी मेहमानों का आज के जूम प्रेजेंटेशन के अंदर, आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा दोस्तों। और साथ में ऐसी आशा भी करना चाहूंगा दोस्तों
कि हमें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को सीखना है, समझना है। सबसे पहले बिना सीखे समझे कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। जब मैंने पहले बार इस एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर कदम रखा था 2016 के अंदर, मुझे नहीं हुए 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब मैंने 2016 के अंदर इस एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर कदम रखा था पहली बार, और जब मैंने पहला इसका वेबिनार देखा था वर्बली फिजिकली जाके, तो मुझे भी ये स्लाइड दिखाई गई थी और मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। मुझे एक ही बात समझ में आई थी दोस्तों कि मुकेश, अगर तू अकेला काम करेगा इस दुनिया में तो अकेले के हिसाब से पैसा कमा सकता है, और एक दिन तू काम कर करके तेरे साथ में एक टीम का सेटअप बनाता है तो तेरे पास तेरी इनकम के हिसाब से नहीं, तेरी जरूरत के हिसाब से नहीं, तेरी चाहतों के हिसाब से तू पैसा कमा सकता है। और आज वो दिन साबित हुआ है दोस्तों। आज ही नहीं, आज से 3 साल पहले ही कर दिया था मैंने। यानी कि या तो कोई काम को किया नहीं, किया है तो फिर पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, किया है पूरी शिद्दत से, किया है पूरी लगन से, किया है पूरी ईमानदारी से, पहले सीखा, समझा और फिर उसके बाद किया, और करते करते भी सीख गए। ये सोच रखी दोस्तों। मैंने ये सोचा कि मुकेश जी, आप अकेले काम करोगे इस दुनिया में तो अकेले के हिसाब से पैसा कमाएंगे। आप चाहे नौकरी कर लो या अपना बिजनेस कर लो, नौकरी में कितना मिलेगा हमारे पास वो अनुभव नहीं है। 10,000, 12,000, 15,000 ज्यादा हमें कोई नहीं देगा। 20,000 मान लो, 25,000 मान लो, इंसेंटिव मिला के 30,000, 35,000 मान लो। 2016 की बात कर रहा हूं। और अगर आप बिजनेस खोलते हैं, मैंने बिजनेस किया है, 9 साल तक मैंने बिजनेस किया है अपना, जहां पे इनकम भी अच्छी की और बर्बाद भी अच्छी तरीके से हुआ। यानी रिस्क और प्रॉफिट, इनकम सब मुझे मिला वक्त के अनुसार। तो मैंने करके देखा, बिजनेस भी मैंने करके देखा, नौकरी भी, और उसके बाद मैंने एक ऐसा बिजनेस के लिए अपना सेटअप किया कि इसमें ना तो कोई अपना बॉस है, ना अपना कोई मालिक है, इसमें आप खुद आजाद हैं। आपका ये बिजनेस है, आप इसे जितना करेंगे उतना बड़ा आपके पास रिजल्ट आएगा, और उतना अच्छे लेवल से आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा अच्छे लेवल से आपके पास पैसे भी आएंगे। तो इन सारी बातों को मैंने देखा, और देखने के बाद में दोस्तों मैंने अपना स्टार्टअप किया, और स्टार्टअप करने के बाद में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज उसी का ये परिणाम है, उसी का ये रिजल्ट है दोस्तों, कि आज आप इतने सारे लोगों का परिवार है मेरे साथ में। आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछले करीब 1.5 साल मुझे फोर्साज में कंप्लीट हुआ है, और इन 1.5 साल के अंदर मैंने करीब 70,000 से ज्यादा लोगों का परिवार बनाया है, वो भी स्मार्ट तरीके से। आज तक मैं इन 70,000 लोगों में से आज तक कभी किसी के पास नहीं गया हूं, ना कोई मेरे पास आया है, ना मैंने किसी से कुछ खरीदा है, ना किसी को मैंने कुछ बेचा है। मैं बात करूं दोस्तों, हम रोज एक स्लाइड में देखते हैं, हम हमारे दादा परदादाओं से सुनते हैं और समझते हैं कि एक जमाना था, और उस जमाने में हमारे दादा परदादा कहा करते थे कि बार्टर सिस्टम के माध्यम से लेन देन हुआ करता था, और उसमें मेरे पास गाय है
और मुझे भैंस लेनी है तो गाय के बदले भैंस, भैंस के बदले गाय, बैल के बदले बकरी या बकरी के बदले भेड़, गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले बाजरा, बाजरा के बदले ज्वार। इस तरीके से लोगों में ट्रांजैक्शन हुआ करता था। इस तरीके से लोगों में ट्रांजैक्शन हुआ करता था। उसके ठीक 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में वक्त बदला। फिर मोहरें आई सोने की, चांदी की। उन सोने चांदी की मोहरों से लोगों के बीच ट्रांजैक्शन होने लगा। उसके बाद फिर वक्त बदला, फिर 10-15 साल का फिर वक्त बदला। और उस वक्त के बाद में आप देखें दोस्तों, तांबे के, चांदी के सिक्के चले और उन सिक्कों के माध्यम से हम हमारे ट्रांजैक्शंस करने लगे। उसके बाद फिर बदलाव आया, फिर वक्त बदला। 10-15 साल बाद फिर कागज की करेंसी आई। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया मैक्सिमम था। इससे बड़ा नोट नहीं था, 100 से बड़ा। बाद में तो 500 का भी आ गया था, 1000 का भी आ गया था, 2000 का भी आ गया। दोस्तों, कागज की करेंसी के बाद में वहां भी परेशानी हुई कि एक आदमी अगर 2 लाख रुपए कहीं लेके जा रहा है तो 2 लाख में इतना सारा पैसा लगता था कि जेबों में नहीं आता था। बैग में हो तो पता चल जाए कि इसके पास 2 लाख हैं, तो वहीं लूटपाट हो जाती। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, कागज की करेंसी के बाद में हमारे बीच में प्लास्टिक कार्ड आए कि लोग कैश ट्रांजैक्शन नहीं, अपना एटीएम में अपना यहां पे सेटअप कर सकते हैं। जो जरूरतमंद का है वो एटीएम से निकाल के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और एटीएम से एटीएम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। कागज की करेंसी के बाद 10 से 15 साल में फिर बदलाव आया और किसी और ने नहीं, हम ही लोगों ने स्वीकार किया, युग के अनुसार, बदलाव के अनुसार। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, प्लास्टिक प्लास्टिक कार्ड के बाद में जो बदलाव आया, वो बदलाव आया इलेक्ट्रॉनिक मनी का, जिसे आज हम बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मनी ना होना तो पता नहीं अब कितने लोगों की भीड़ लगे, कितने लोगों को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए। पहले आप देखते थे, आज से 5-6 साल, 7-8 साल, 10 साल पहले 1-1 घंटे में नंबर आता था पैसा विड्रॉल और डिपॉजिट करने के लिए, जिसमें एसबीआई रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये सारी लाइन में लगने वाली समस्याओं से हमें इलेक्ट्रॉनिक मनी ने छुटकारा दिलवाया। आज इसमें भी हमें परेशानियां दिखी, जैसे कि आप 20,000 से, 30,000 से, 50,000 से, 40,000 से, 1 लाख से, 2 लाख से ज्यादा नहीं भेज सकते, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते आपके खाते। आपका खुद का पैसा है 5 लाख रुपया, लेकिन आप उसे नहीं ले सकते, यूज नहीं ले सकते एक दिन में। सिस्टम ऐसे बना दिए, हमारा पैसे को ही हम यूज नहीं ले सकते। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, हमारे बीच में बदलाव की हमें आवश्यकता हुई और हमने नहीं, पूरी दुनिया ने महसूस की इस बदलाव को। और आज गवर्नमेंट भी इस बदलाव पे काम कर रही है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ सन 2009 में और आज हमें अपनाने में इसे 11 साल लग गए हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस चिड़िया का नाम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। आज 140 करोड़ जनसंख्या में हमारे भारत की बात करूं तो 2% लोग भी नहीं जानते, 1% लोग नहीं जानते ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, डिसेंट्रलाइज किसे कहा जाता है, नहीं जानते। मैं बात करूं दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कितने भी साल पहले का ट्रांजैक्शन आपके पास रिकॉर्ड में रहता है। आपने 10 साल पहले जो ट्रांजैक्शन किया वो भी आप उसे देख सकते हैं आज की तारीख में।
आपके पास इनकम कहां से आई, आपके पास फंड कहां से आया, आपको भेजने वाला किस एड्रेस से था और उसके पास कहां से आया, उसके पास कहां से आया, आपने किसको भेजा, ये सारा लेखा जोखा ब्लॉकचेन रखता है। और उसे आप पारदर्शिता के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिसका कभी अंत ना हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से चलती है, इंटरनेट पे चलती है। आज हमें ये पता नहीं चला दोस्तों हमारी जिंदगी कब इंटरनेट में बदल गई है। आज हम इंटरनेट के इतने दीवाने हो गए हैं, आज हमारी जिंदगी इंटरनेट पे चल रही है। अगर 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन अगर हमें इंटरनेट ना मिले तो पता नहीं हम कौन से जमाने में चले जाएंगे। और हमें पता ही नहीं चला कि हमारी जिंदगी में इंटरनेट कब इतना तेजी से घुस गया, जिसके माध्यम से आज हम एक पल नहीं रह सकते इंटरनेट के बिना। आज इंटरनेट ना चले तो हमारा पैसे का लेन देन रुक जाएगा। आज इंटरनेट ना चले तो दोस्तों पता नहीं क्या क्या जाम हो जाएगा। और हमें पता ही नहीं इस इंटरनेट की दुनिया ने हम पे कितना प्रभाव डाल लिया, ये हम आज सोचते हैं। और ज्यादा समय नहीं हुआ, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, मात्र 4 से 5 साल के अंदर हमें इंटरनेट की इतनी आदत हो गई है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते। और अभी तो कुछ नहीं है, वक्त देखो और बदलाव देखो दोस्तों। अभी 2022 में 5G जब कदम रखेगा तो दुनिया कितनी फास्ट हो जाएगी, आप और हम सोच नहीं सकते, नहीं सोच सकते। हमें आज से 4-5 साल, 6-7-8 साल, 10 साल पहले हम मोबाइल चलाना सीखे हैं। और हमारी जनरेशन पैदा होते ही 3 साल का बच्चे को मोबाइल चाहिए। आप और हम नहीं समझते इतने फंक्शन के बारे में। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल का बच्चा पूरे मोबाइल की कुंडली को देख लेगा। इस टेक्नोलॉजी को देखो दोस्तों, इस जनरेशन को देखो, ये जनरेशन आने वाले वक्त में कहां जाएगी। मैं बात करूं दोस्तों, आज हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आज हम आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उस पे काम करती है क्रिप्टो करेंसी। आज इसे आप समझ जाएंगे, आज इसे आप सीख जाएंगे तो आने वाले कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल में आपकी लाइफ से जड़ से पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी। उस टेक्नोलॉजी को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपके बीच में। आज जिन लोगों ने इसे पिछले 1 साल, 1.5 साल से या 6 महीने से जिन्होंने सीखा है, देखा है, आज उनकी लाइफ से पैसे की समस्या खत्म होती चली जा रही है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में लाखों नहीं करोड़ों भी कमाए हैं। बहुत सारे लोग अरबों भी कमा गए। और चंद दिनों में कमा गए। एक इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है, करोड़ों तक नहीं पहुंचता, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। हमारे पास, सबके पास सेम मौका है, सेम प्रोजेक्ट है, फोर्साज, जिसके माध्यम से हम क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका देता है। ना ये कोई आरओआई प्लान का बिजनेस है, ना ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान का बिजनेस है, ना ये किसी की डबल पैसा करने की स्कीम है, ना किसी को वादा करता है कि आप इतना लगा दो हम आपको इतना गुना करके दे देंगे। ये चलता है दोस्तों क्राउड से। मैं बात करता हूं दोस्तों, अभी आपने 1 साल पहले देखा, 1.5 साल पहले देखा, हमारे देश में ऐसी महामारी आई थी, ऐसी बीमारी आई थी जिसे कहते हैं कोरोना। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा
उस समय बहुत सारे लोगों जहां रह गए थे वहीं रह गए थे। बहुत सारे लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे एडजस्ट करके वो चल रहे थे, अपने घर पहुंच रहे थे। पता नहीं दुनिया में क्या होगा, पता नहीं हम जिंदे रहेंगे या मर जाएंगे, कुछ नहीं पता था। बस एक ही सोच थी कि मैं बच जाऊं और मेरा परिवार बच जाए और मैं घर सुरक्षित पहुंच जाऊं, और कुछ नहीं था। बहुत सारे लोगों ने हजार हजार, 1200, 1500, 2000 किलोमीटर साइकिलों से, पैदल चल के, ट्रकों से, कैसे कैसे मरते गिरते अपना सफर तय किया और वो अपने घर पहुंचे। उस दौरान में पूरी अर्थव्यवस्था तक खराब हो गई थी, और ये सिलसिला 1 महीने नहीं, कम से कम 3, 4, 5, 6 महीने चला, और उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ। आपने भी देखा, हमने भी देखा, उस समय हमारी भारत सरकार की अर्थव्यवस्था तक खराब हो चुकी थी। हमारी भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए, किसी के खाते में 2000 डाले, किसी के में 5000 डाले, किसी के में 1500 डाले, किसी के में 500 डाले। और आपने एक चीज और नोट की थी उस समय, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने पीएम केयर फंड के नाम से एक अकाउंट नंबर जारी किया था, और उस अकाउंट नंबर में बहुत सारे लोगों ने क्राउड के माध्यम से पैसे डाले थे। बहुत सारे बच्चों ने, हमने न्यूज में देखा, हमने अखबार में देखा, हमने पेपर में देखा, हमने हमारे पड़ोसियों से सुना, हमने हमारे लोगों से सुना कि बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना गुल्लक फोड़ के उस पीएम केयर फंड में पैसा जमा कराए थे, और वो पैसा उन गरीब लोगों के पास गया था, उन बेरोजगार लोगों के पास गया था, जिनको रियल में जरूरत थी पैसे की। यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने भी वहां पे लाखों करोड़ों रुपए से अपना योगदान दिया। मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली वालों ने भी अपना योगदान दिया, जिनको जैसा लगा उन लोगों ने वैसा वहां सपोर्ट किया। यानी कि पीएम केयर फंड में क्राउड से पैसा गया, लोगों से पैसा गया, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उन जरूरतमंद लोगों के खाते में पैसे डाले। किसी के खाते में 1000, 500, 2000, 5000, 6000, 7000 तक, 10,000 तक लोगों को पैसे डाले थे उस महाकाल में। वो, उसे हम क्राउड फंडिंग कहते हैं, और इसी क्राउड फंडिंग में हम काम करते हैं फोर्स में दोस्तों। हमारे पास भी क्राउड से पैसा आता है, क्राउड में ही पूरा का पूरा बढ़ जाता है। यहाँ कोई एडमिन नहीं है, यहाँ कोई मालिक भी नहीं है, यहाँ कोई डबल करने वाला भी नहीं है। आप कितना कमाने की इच्छा रखते हैं, आप कितना काम करने की इच्छा रखते हैं, आप इस बिजनेस से आप क्या चाहते हैं, आप अपने परिवार को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं, हमारी सोच और औकात से भी ज्यादा पैसा देता है फोर्साज हमें। क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसे स्मार्ट मैट्रिक्स प्रोजेक्ट को कभी देखा ही नहीं। हमारे पास वही आधा अधूरा ज्ञान आज भी है। हाँ हाँ, मैंने देखा है, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैंने दुनिया देखी है, मैंने भी किए हैं ऐसे प्लानों में काम, मैं भी बर्बाद हुआ हूं, और बहुत सारे लोग हाँ हुए हैं। लालच था लोगों के अंदर, और अगर वो कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में नहीं आते तो हो सकता है हम भी इतनी जल्दी तैयार नहीं होते, हम भी इतनी जल्दी नहीं समझ पाते, नहीं सीख पाते। क्योंकि हर एक हर एक रास्ते से ही दूसरा रास्ता मिलता है, तब जाके हमें मंजिल मिलती है दोस्तों। हम हमारे नेगेटिव अनुभव के कारण हम एक ऐसी चीज को ना खोएं दोस्तों, जिसके माध्यम से आने वाले समय में हमें पछतावा हो कि दोस्त, काश मैं कर लेता तो आज मैं यहां होता। जैसे आज मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूं, वो ये कहते हैं दोस्तों कि मैं आज से 5 साल पहले बिटकॉइन खरीद लेता तो मैं आज इतना पैसे वाला होता।